नमस्कार, जय श्री कृष्ण ऑल। राधे राधे। जय श्री कृष्ण जी। ओके। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। कृष्ण टू दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ टैरो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। ओके। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। नहीं, वो सब तरीके का देखता है, ऐसा नहीं है बुखार वखार हर चीज में हम देखता है। हाँ। नमस्कार रिद्धि मैम। नमस्कार सर। गुड इवनिंग। नमस्कार एवरीवन। You're all with black color, black Welcoming color. all to this tarot session. May I request all of you to please place yourself on mute. गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, राधे राधे सबको। गुड इवनिंग मैम। जब तक मैम, बाकी सारे ज्वाइन कर रहे हैं, गुड इवनिंग जी। बाकी जब तक बाकी सारे ज्वाइन कर रहे हैं, स्मॉल लाइक चिट चैट सेशन है ना, सो दैट एवरीबडी हैज टाइम टू ज्वाइन। सो आप मेरे को बता सकते हैं, आप में से कितने लोग टैरो के बारे में जानते हैं? जो नए नहीं है, टैरो इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर देम, उनको पता है या सीखा है या सीखने की कोशिश की है? आप में से कितनों ने? मैंने सीखा है, बट मैंने अब तक कुछ प्रैक्टिस नहीं की है। बिल्कुल भी ऐसी रखे हैं सीखने के बाद। अच्छा, तो मुझे आपने मतलब प्रोफेशनली किया हुआ है, सीखा हुआ है, आपने कोर्स किया है? हाँ, कोर्स किया है। मैं एक बार और रिपीट करना चाह रही हूँ। अभी तो मेरा वास्तु का चल रहा है आपके यहाँ से ही क्लासेस। अभी इसका एक बार मतलब रिपीट करना है मुझे। वो ठीक है, प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई जो टैरो सीख रहा है या सीख चुका है, या सीखने के बाद जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि रीडिंग्स में कैसे अप्लाई करना है? आप कार्ड्स का मतलब तो सीख लिया, लेकिन अब रीडिंग्स में कैसे अप्लाई करना है नहीं समझ में आ रहा, कौन है ऐसा? ओके, अब मैं दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछती हूँ। आई थिंक वी हैव ओनली वन पर्सन जिसको जिसको पता है टारो और कोर्स किया हुआ है। आप में से कितने लोग बिल्कुल न्यू हैं टारो के लिए, बहुत पहले का है। जो फर्स्ट टाइम सीखेंगे? तो आपका वो हो रहा है पार्टी देंगे सर। मैं भी न्यू ही हूँ मैम। अभिषेक, अभिषेक मिश्रा जी आपने बोला? जी जी जी। ओके ओके, नहीं है आप, ठीक है। ओके, और अल्पा दावे, अल्पा जी आपसे बात करते हैं। अनम्यूट करें आप अपने आप को, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप, ये लीजिए, देखिए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को। आई हैव सेंट यू रिक्वेस्ट। वो जो स्पीकर वाला बटन है आप उसको दबा के कोशिश करिए, देखिए, एक्सेप्ट कीजिए। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस टैरो वेबिनार। ये जो टैरो वेबिनार हम कर रहे हैं, ये हमारा पीजी का वेबिनार है, ठीक है। और इस वेबिनार के अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम स्टार्टिंग से आपको आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि ये है क्या चीज है, टैरो क्या चीज है। और आजकल जब आप देख रहे हैं कि हर तरफ ऑकल्ट साइंसेस प्रचलित है ना किसी फॉर्म की, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है ना। सो इसमें टैरो का क्या रोल है और टैरो के अपने क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आप इसको सीख के क्या लेवल है जहां तक आप जा सकते हैं, प्रोफेशनली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका हो सकता है नहीं हो सकता। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है कि टैरो हमारी लाइफ में डेली गाइडेंस के लिए कैसे रोल प्ले करते हैं, तो हम ये डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। लास्ट में आई विल गिव यू अ चांस इन केस किसी का कोई क्वेश्चन है, आप लास्ट में पूछ सकते हैं। एवरीबडी विल गेट अ चांस,
to ask your question. ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टैरो के बारे में दूंगी एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको बहुत ही ध्यान से सुने, उस समय हैंड रेज नहीं करें. ठीक है, सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी हमारा जो कंटेंट है ना. सो पहले मैं आपको कंटेंट पार्ट खत्म कर देती हूँ कि हमारे कंटेंट में क्या क्या होने वाला है, कितने मॉड्यूल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या सिलेबस है. आई विल स्टार्ट विद दैट. उसके बाद फिर मैं हमारे टॉपिक पर आऊंगी. ठीक है, so give me one quick minute. I will share my screen here with you all. Is my screen visible to everyone? Yes, show me a thumbs up. Yes, it is. Okay, okay, perfect. All right. अपने आप को प्लीज म्यूट पे रखें, नहीं तो फिर मेरा फ्लो ऑफ थॉट जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा. So once again, I welcome all of you to Shri Maharishi College of Vedic Astrology webinar Tarot PG Diploma. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 12 मॉड्यूल्स होते हैं. ठीक है, 6+6. पहले जो 6 मॉड्यूल होते हैं उनको हम डिप्लोमा की कैटेगरी में डालते हैं, राइट. और इसके बाद फिर आपको और 6 मॉड्यूल्स मिलते हैं जिनको हम पीजी की कैटेगरी में डालते हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास टोटल 12 मॉड्यूल्स आएंगे. अब इन मॉड्यूल का हम थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं क्या है. मेजर, माइनर, आर्काना, एवरी कार्ड, बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर हम आपके बेसिक्स को पूरी तरह से क्लियर कर जाएंगे. तो जैसे स्टूडेंट्स अभी जैसे चित्रा जी ने बोला कि पहले कोर्स किया हुआ है लेकिन कभी समझ नहीं आ रहा कि उसको अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे, राइट. क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस हो सकता है मिस हो, कहीं ना कहीं हम टैरो को अपनी रियल लाइफ से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं. जो क्वेश्चंस आते हैं क्लाइंट के शायद उससे रिलेट नहीं कर पा रहे. ठीक है, सो यहाँ पे आपको एवरी डिटेल जिससे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा टैरो का. बिकॉज जब आपको पता चलेगा कि टैरो आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, किसी भी एस्पेक्ट के बारे में बता सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ टैरो. ऐसा नहीं है कि मैं हम हेल्थ नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है कि मैं आपको आपके फाइनेंसेस नहीं बता सकते. आई कैन टेल यू एवरीथिंग यूजिंग द टैरो कार्ड ओनली. ठीक है, सो वो आपकी फाउंडेशन फॉर्म करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वो हम डिप्लोमा में वो कवर करते हैं सारा. हम मेजर, माइनर के कॉन्सेप्ट्स को, आपके एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं. बिकॉज आपका एलिमेंट पे होल्ड होना बहुत जरूरी है. ठीक है, बिकॉज एलिमेंट्स क्यों, बिकॉज हर एक चीज जो हम सृष्टि में देखते हैं वो क्या है, किन चीजों से निर्माण हुआ उनका, पंच तत्व से. बॉडी इज ऑल्सो 5 एलिमेंट्स. सो ये 5 एलिमेंट्स आपको टैरो में भी देखने को मिलते हैं. सो जब आप 5 एलिमेंट्स की थ्योरी को समझ जाते हैं सो काफी सारे आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाते हैं. फिर हम टैरो स्प्रेड, टैरो को किस तरह से, कितने कार्ड्स निकालने हैं, किस तरह से कार्ड्स को फैलाना है, किस तरह से कार्ड को शफल करना है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ पढ़ाना नहीं होता यहाँ पे, देयर इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑल्सो. हम प्रैक्टिकली क्लास में करते हैं इसको. ठीक है, उसके बाद हम आपको क्रिस्टल्स का नॉलेज देंगे, क्योंकि क्रिस्टल्स एक ब्यूटीफुल, अगेन अपने आप में एक मोडालिटी है क्रिस्टल्स भी. और क्रिस्टल एक बहुत अच्छा रेमेडीज का सोर्स बन सकते हैं जब आप इसको आपके टैरो के साथ क्लब करते हैं. सो विल टीच यू अबाउट क्रिस्टल्स. और अपने आप को इस फील्ड से जब आपने जोड़ा है तो आपको आपकी इनर एनर्जी में काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. बिकॉज टैरो क्या है, एक इंट्यूटिव टूल भी है. तो थ्योरी भी हम करेंगे, साथ साथ हमको अपनी इंट्यूशन डेवलपमेंट के लिए क्या एक्टिविटीज करनी है, अपनी बॉडी के लिए क्या एक्टिविटीज हमको करनी है, वो सारा हम 6 मॉड्यूल के अंदर सीखते हैं. सो मॉड्यूल 1, मैं इस पर खैर दोबारा आऊंगी, मैं आगे चलती हूँ अभी. अब जब आप पीजी करते हैं, बिकॉज पीजी एक लेवल ऐसा है जहां पे आप ना प्रोफेशनल बनने के स्टेज पर आते हैं, राइट. जैसे अगर आप सोचते हैं कि हम प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हैं टैरो रीडिंग, तो क्या आगे स्कोप है. तो इस चीज के लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करने के लिए वी हैव अ पैकेज जिसमें आपको कुछ एडिशनल मोडालिटीज भी सिखाई जाएगी. So that sometimes when you do not have tarot handy with you, यानी कि हो सकता है आप कहीं घर के बाहर है या किसी और के घर में आपके पास उस समय टैरो नहीं है,
उनकी प्रॉब्लम को समझ के, लोगों की प्रॉब्लम को सुन के, समझ के, उनके घर को थोड़ा सा देख के आप किस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि इनके पर्टिकुलर किस जोन में प्रॉब्लम हो सकती है और उस जोन के कारण उनके किस लाइफ के एस्पेक्ट में जो प्रॉब्लम है वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, राइट? सो वी टीच यू अबाउट एक्स्ट्रा मोडालिटीज आल्सो, जिसके अंदर फेंग शुई है, जिसके अंदर ट्राइग्राम्स का कॉन्सेप्ट है, हेक्साग्राम का कॉन्सेप्ट है, डाउजिंग है, पेंडुलम डाउजिंग बहुत कॉमन आपने सुना होगा, एडवांस डाउजिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, और हमारा चक्रा, मेडिटेशन एंड कलर थेरेपी, ये सब हम आपको एज अ पैकेज सिखाएंगे व्हेन यू एनरोल फॉर अ पीजी कोर्स। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं, फेंग शुई है, ट्राइग्राम्स है, बिकॉज एक फेंग शुई इज अगेन बहुत अच्छा मोडालिटी कि घर की एनर्जी को बैलेंस किस तरीके से करना है। ठीक है, और अपने कुछ चीजों को प्लेस करके कुछ डायरेक्शन की पावर को बढ़ा के आप कैसे अपनी लाइफ में बेनिफिट्स देख सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल मोडालिटी। देन वी लर्न अबाउट डाउजिंग एंड कलर थेरेपी। ठीक है, कलर थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। ठीक है, नाउ वी विल कम टू द टॉपिक। सबसे पहले तो आप ये देखिए, टारो, आई बिलीव कि टारो कार्ड देखे सबने, है ना? आप जानते हैं या नहीं जानते टारो के बारे में, टारो को रीड करना जानते हैं नहीं जानते, लेकिन टारो कार्ड्स देखे सबने। सो जो हम टारो कार्ड्स क्लास में आपको करवाते हैं वो हम आपको राइडर वेट करवाते हैं, बिकॉज राइडर वेट इज अ वेरी डिटेल्ड वर्जन ऑफ एनी टारो कार्ड, वेरी वेरी डिटेल। एक तो ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना मेथड है, ठीक है, बहुत पुराना डिजाइन हुआ है, और इसके अंदर इतनी ब्यूटीफुल इमेजरी है जो आपकी लाइफ के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, सो इस इमेजरी को यूज करके, अपने सबकॉन्शियस को यूज करके हम आंसर्स निकालते हैं टारो में। ठीक है, बिकॉज टारो इज समथिंग जहां पे आपका सबकॉन्शियस का रोल बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। सो आपकी थ्योरी बिल्डिंग, आपका इंट्यूटिव पावर, और आई फॉर डिटेल, यानी कि अगर आपकी नजर कहीं पे जा रही है, उस सिंबल का कहीं ना कहीं कोई मतलब आपके लिए जरूर है। ठीक है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है टैरो की, कि टैरो कार्ड्स हमारे पास 78 है। हमारे डेक में, राइडर वेट टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, रीडिंग्स जब आप करोगे तो वही 78 कार्ड्स हर बार रिपीट होंगे उन्हीं क्लाइंट के लिए, बट एवरी टाइम रीडिंग विल बी डिफरेंट, राइट? तो ये क्या है, व्हाई एवरी टाइम रीडिंग इज डिफरेंट? बिकॉज हर एक क्लाइंट का सबकॉन्शियस कुछ लेकर आया ना अपने साथ। अगर एक थॉट है, अगर उसका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के साथ उसका सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। उसके साथ ही हमारे नेचर में बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जो वो आपको आंसर देने में हेल्प कर रहे हैं, और वो सारी चीजें हमको हमारे कार्ड में इन टर्म्स ऑफ सिंबोलॉजी नजर आती हैं। ठीक है, सो वी हैव मेजर आर्काना। अब यहाँ पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ। जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं या जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पे हम देखते हैं ना कि हमारा हमारा सोल क्या मांगता है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, एक्सटर्नल क्या एस्पेक्ट है हमारा, इंटरनल क्या एस्पेक्ट है। ये चीज आपको टैरो में भी मिलेगी। टैरो बहुत क्लियरली डिफाइन करता है आपकी डेस्टिनी को। हमारे 78 कार्ड में से कुछ कार्ड्स मेजर आर्काना के अंडर आते हैं, कुछ कार्ड माइनर आर्काना के अंडर आते हैं। सो जो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं ना, वो आपको डेस्टिनी के कार्ड्स होते हैं। आप डेस्टिनी में क्या है आपकी, आप अपनी डेस्टिनी में क्या लेकर आए हैं, ये मेजर आर्काना के कार्ड्स आपको बताते हैं। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आपका डेस्टिनी का कार्ड आएगा तो वो सिचुएशन किसी ना किसी फॉर्म में घटित हो जाएगी, है ना। अब एक रूल आता है जब हम कहते हैं कि वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, सुना है ना, वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी, राइट? सो वो जो ट्रांजिशन है टू चेंज आवर डेस्टिनी, कुछ है और उसको मुझे चेंज करना है, वो कार्ड्स में, कार्ड की डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में बहुत अच्छे से मेंशन आता है। जैसे कि जब माइनर आर्काना के कार्ड्स आए तो वो आपको बताते हैं कि आप इस चीज को चेंज कर सकते हो, है ना। तो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्या मैं अपनी लाइफ सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ? मुझे लाइफ सिचुएशन चेंज करने के लिए वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यू गेट फ्रॉम टैरो कार्ड्स। सबसे पहले तो क्या इजी है चेंज करना, आपको वो बहुत क्लियरली पता चल जाता है। मेजर का कार्ड आ रहा है, माइनर का कार्ड आ रहा है, वहां से आप बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हो। उसके बाद अगर मेजर का भी कार्ड आ रहा है तो
मैं इसको भी क्या चेंज कर सकती हूँ और किस लेवल तक चेंज कर सकती हूँ, तो वो सारी डिटेल्स आपको टैरो के रीडिंग के थ्रू आपको पता चलती है, ठीक है। एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू रीड ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो मेजर एंड माइनर आर्काना, ठीक है, ये दो तरह के कार्ड्स होते हैं। मैं स्क्रीन आपको दोबारा शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपका बेसिक फाउंडेशन ही हम स्ट्रॉन्ग करें, मेजर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जब कोर्स भी कर आते हैं कहीं से, कई बार तो उनको ये नहीं पता होता कि मेजर आर्काना का भी एलिमेंट है। उनको सिर्फ 4 एलिमेंट्स के बारे में पता होता है जो माइनर आर्काना में रिफ्लेक्ट होते हैं। दे आर जस्ट नॉट अवेयर कि 5th एलिमेंट जो होता है वो हमारा मेजर आर्काना होता है, राइट। सो मेजर आर्काना हमारा सोल एलिमेंट है, हमारी सोल का कार्ड, इसीलिए हमारे डेस्टिनी के कार्ड्स कहलाए जाते हैं, राइट। तो हम इसको डिटेल में करेंगे। डिटेल यानी कि आपकी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। हम हर एस्पेक्ट से कार्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिटेल में कार्ड को जानने की कोशिश करें कि एक पर्टिकुलर कार्ड हमें क्या बता रहा है। देन हमारे पास आते हैं माइनर आर्काना के कार्ड। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये माइनर आर्काना की है। एक तरफ कप्स बने हुए हैं, एक तरफ वॉन्ड्स लिखा हुआ है, और वॉन्ड्स क्या है, स्टिक्स है बेसिकली, ठीक है, छड़ियां। तो अब यहाँ पे इमोशंस यानी वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट आ जाता है। पेंटिकल्स पैसा, पैसा आपका अर्थ एलिमेंट है, और स्वॉर्ड यानी कि आपकी सोच, ये आपका एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपको इसको स्टोरी में कैसे बिल्ड करना है वो हम क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। एंड देन दिस इज हाउ वी स्प्रेड आवर टैरो कार्ड्स। बहुत सारी टेक्निक्स हैं टैरो को स्प्रेड करने की। अलग अलग रीडिंग में हमको अलग नंबर ऑफ कार्ड्स चाहिए होता है कि कुछ रीडिंग हमारी 1 कार्ड से हो जाती है, कुछ रीडिंग के लिए हमको 2 कार्ड चाहिए, किसी रीडिंग के लिए हमको 5 कार्ड चाहिए, और ये जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं ये आप 10 तक भी लेके जा सकते हो। 10 कार्ड्स 15 कार्ड्स वाली भी रीडिंग होती है जहां पे आपको लाइफ का हर एक एस्पेक्ट बहुत क्लियरली दिखने को मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पूरे माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन आपका क्रिस्टल्स, कौन सा क्रिस्टल किस लिए यूज किया जाता है, क्रिस्टल्स की क्या प्रॉपर्टी है, क्रिस्टल को क्लेंस कैसे करना है, आपके टैरो कार्ड को क्लेंस कैसे करना है, हीलर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये सब हम डिस्कस करते हैं हमारे बाकी के मॉड्यूल्स में, ठीक है। सो ये मॉड्यूल मैंने आपको दिखा दिया 12। अब आज का टॉपिक कि टैरो जो है वो मेरी लाइफ में, मेरी डेली लाइफ में कैसे इंपैक्ट करेगा। सबसे पहले तो हम टैरो के बेनिफिट्स देखने की कोशिश करते हैं कि टैरो के बेनिफिट्स है क्या। जब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हमको क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। अगर ये इनमें से एक भी चीज मिसिंग है, रीडिंग नहीं हो सकती, है ना, नहीं हो सकती रीडिंग। अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हैं वहां पे आपको टाइम नहीं चाहिए, बट डेट ऑफ बर्थ स्टिल रिक्वायर्ड, राइट। और वो आपको आपके बड़े टाइम स्पैन के बारे में चीजें बताते हैं, है ना, आने वाला साल कैसा हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको माइन्यूट उसमें आना है, माइन्यूट डिटेल्स में आना है ना, प्रत्यंतर दशा आप निकाल सकते हैं, बट वहां पे बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, राइट, है ना। आप में से बहुत लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो न्यूमरोलॉजी जानते हैं, राइट, कैलकुलेशंस आ जाती है। How tarot is different from all these moralities. Tarot, because it is related to your subconscious, because it is related with your intuitive insight. जब आप टारो कार्ड निकालेंगे, इस समय क्या चल रहा है, इतनी माइन्यूटेस्ट डिटेल में टारो आपको रीडिंग दे देता है। इस समय आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, इस समय एनर्जी कैसी है सिचुएशन की, और इसके लिए आपको ना आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए। यू जस्ट नीड अ पर्सन एंड अ क्वेश्चन, दैट्स इट। सो इट इज वेरी क्विक, इट इज वेरी हैंडी, एंड इट इज वेरी एप्ट। इस समय अगर मुझे कोई आंसर निकालना है ना, आप एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन करके देखो, राइट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द मोडालिटीज, टारो कम्स वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट, ठीक है। समटाइम्स माय हस्बैंड ही इज लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, तो कभी कभी कोई क्वेश्चन होते हैं वो फटाफट करने की कोशिश करते हैं, और मैं एक कार्ड निकालती हूँ, अच्छा ये तो ऐसा होगा, देन यहाँ से ये कैसे फटाफट निकाल दिया। सो बिकॉज टैरो कम्स वेरी हैंडी एंड वेरी क्विक इन ऑल दीज टर्म्स। और सबसे अच्छा कि इस समय एनर्जी क्या बता रही है, इट इज नॉट द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बड़ा टाइम स्पेन नहीं है, इस समय एनर्जी क्या बता रही है, ठीक है। और इस
इस समय की एनर्जी की रीडिंग हमको हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा चाहिए। आप में से कुछ लोग होंगे जो प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग होंगे जो हो सकता है अभी प्रोफेशनली इसको आगे करने का नहीं सोच रहे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट टैरो सबको आना चाहिए। जो प्रोफेशनली नहीं भी करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनली करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो नहीं करना चाहते स्टिल इट इज फाइन, बिकॉज आप अपनी लाइफ के मेजर एंड माइनर डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हो। यू कैन गाइड योर फैमिली वेरी वेल। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस बैचेस में से जो दे वांटेड टू डू समथिंग, है ना, फीमेल्स के साथ तो बहुत ज्यादा होता है, यू नो, आई विल कोट फीमेल्स मोर ओवर हियर बिकॉज करियर को क्विट करना बिकॉज ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा फीमेल्स के साथ ही होता है। सो अंदर वो डिजायर है कुछ करने की, एंड दे स्टार्टेड विद टैरो रीडिंग, ठीक है। सो इनिशियली देयर वाज नो वन हु वाज एक्सेप्टिंग, ये क्या है, कार्ड्स ही तो है, बट स्लोली दे स्टार्टेड रीडिंग देयर फैमिली। अच्छा, आज आपकी ना बिजनेस मीटिंग ऐसे हो जाएगी, आज आपकी बिजनेस मीटिंग में ऐसा होगा, ठीक है। और वैसा ही होता था, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूसली 1 वीक तक ऐसा होना शुरू हुआ, नाउ पीपल देयर ओन फैमिली मेंबर्स वो हस्बैंड आते हैं, यार आज बताना, आज मेरी मीटिंग है, कैसा होगा। सो इट इज अ टूल विच हेल्प्स यू टू गेन कॉन्फिडेंस अपने आप में, सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। दूसरा, आपसे ज्यादा अच्छी गाइडेंस आपके परिवार को और कोई नहीं दे सकता, राइट। अब मुझे भी अगर अपने लिए गाइडेंस निकालना है, सो आई डोंट हैव टू गो टू एनी थर्ड पर्सन। दिस कैन बी माई डायरेक्ट कनेक्शन विद द यूनिवर्स। मैं डायरेक्ट चैनल करूंगी यूनिवर्स के साथ और मैं अपने लिए खुद ही कार्ड्स निकाल लूंगी, मैं देखूंगी मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। इजी हो गया, देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। मेरा डायरेक्ट, मेरे को मैसेज मिला यूनिवर्स से थ्रू माई एनर्जीज, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है ना। अब मेरे लाइफ की डिसीजन मेकिंग जो हर एक स्टेप पे जरूरी है मुझे पता चल जाएंगे। आज का मेरा दिन कैसे जाने वाला है, बिकॉज हम जर्नलिंग भी करते हैं जब हमारी क्लासेस होते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ जर्नलिंग, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा होता है। सो दैट चित्रा जी, आपको जैसे आप कह रहे हैं ना प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो प्रैक्टिस हम आपको क्लास में ही करवा देते हैं। हम आपको रोज जर्नलिंग करने को कहेंगे। हाँ, आई टेक योर क्वेश्चन लेटर ऑन। सो एवरी डे, या ओके, 1 सेकंड, या मेरा अभी क्या है ना, 9 बजे ना वास्तु का क्लास है, तो बस मैं अच्छा ये, जी, तो मैं ये पूछ रही थी ये क्लासेस जो रहेंगे कौन से डे रहेंगे एंड कब से शुरू है, बस मेरे को इतना नॉलेज थोड़ा चाहिए था क्योंकि मेरे को एनरोल करना था। मेरा ना ये सैटरडे एंड थर्सडे वास्तु का रहता है 9 बजे से। ओके। सो हमारा ये क्लासेस मंडे एंड ट्यूसडे है। मैं कंफर्म कर देती हूँ अभी आपको, है ना, विद इन लाइक 10 मिनट्स हाँ आपको अभी कंफर्म कर देती हूँ सेशन, हाँ। ये सेशन टाइमिंग्स। सो ठीक है। सो इतना आपको तो हम आपकी प्रैक्टिस ना क्लास में साथ साथ थ्रू प्रोजेक्ट्स जो आपको देते रहते हैं, सेल्फ जर्नलिंग, उसके माध्यम से हम आपकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि मेरे 78 कार्ड्स हैं। आज मैंने शफल किया और मैं देखना चाहती हूँ मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, या मे बी मैं देखना चाहती हूँ, वेट, ओके, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। मेरा सिंपल सा सवाल है, मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। मैंने 78 कार्ड को शफल किया और एनर्जीज के साथ अलाइन हुई और मैंने एक कार्ड निकाल लिया टैरो में से। अब ये जो कार्ड आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, जिसका एलिमेंट है फायर, ठीक है। और एसेस बताती है बिगिनिंग। एसेस क्या है, पहला कदम, पहला स्टेप, सीड, बीज। अब मुझे पता चला मेरे पास बीज है, किसका, फायर का बीज है। सो फायर हमारे अंदर क्या काम करता है, एंथुजियाज्म का, एक्शन की एबिलिटी का, है ना। एक्शन लेने की एबिलिटी हमारे अंदर कहां से आती है, फायर से आती है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास पोटेंशियल है, सीड इज पोटेंशियल, और फायर एलिमेंट आज बड़ा हाई है, और ये पहले नंबर का कार्ड है जो जो बिगिनिंग्स का कार्ड है। तो मैं इतनी ही नॉलेज को यूज करके मैं बता सकती हूँ आज मैं एनर्जेटिक फील करूंगी सबसे पहले, क्योंकि फायर एलिमेंट का कार्ड है ना, आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ती है फायर एलिमेंट से। सो आज मैं एनर्जेटिक फील कर सकती हूँ, ठीक है। कोई एक्शन ले सकती हूँ, कोई नया एक्शन कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, है ना। एसेस क्या है, पहला कदम, पोटेंशियल एंड फायर। सो आज मैं कोई नया एक्शन ले सकती हूँ, कोई नई चीज की तरफ बढ़ सकती हूँ, है ना। आई विल फील वेरी पॉजिटिव टुडे, है ना। सो ये कार्ड
अगर मेरा आज के लिए आया है तो आज ये सारी चीजें हो सकता है मेरे साथ हो जाएं। आज मैं आज मैं बहुत एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ूंगी अपने काम को लेके। आज मेरा स्पार्क बहुत ज्यादा रहेगा। आज मैं एक्शन लेने की कैपेबिलिटी रखती हूँ एंड आई विल फील वेरी पॉजिटिव। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, सिर्फ इन 3 वर्ड्स के साथ जो मैंने रीडिंग की है। अब हो सकता है आज मेरे हस्बैंड किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, और वो मेरे को बोलते हैं कि कार्ड्स निकालो। ये सो वर्ड आ गया। अब मेरे को फाइनेंशियल रीडिंग करनी है, ठीक है। तो फाइनेंसेस में क्या कहता है, क्योंकि सीड और एसेस क्या है, नई चीज है। एसेस पहला कदम है, कुछ न्यू चीज है, न्यू एनर्जी है। तो कोई नई जॉब, कोई नया फाइनेंस, कोई नया बिजनेस करने का इंस्पिरेशन, क्योंकि इसके कीवर्ड्स देखिए, इंस्पिरेशन, पैशन, मोटिवेशन, कुछ नया स्टार्ट करने का मोटिवेशन आज आपके अंदर आ सकता है। हो सकता है आप किसी के साथ या अपने बिजनेस में ही कुछ नया करने का सोचो। ठीक है, सो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। और इस दिन के बेसिस पे अगर मैं इस दिन की एनर्जी को आगे लेके चलूंगी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। क्यों बोला मैंने ग्रो करने का, क्योंकि आप देख रहे हो वॉन्ड है, स्टिक्स है, स्टिक के अंदर से छोटी छोटी पत्तियां नजर आ रही है। जब पेड़ बढ़ता है तो क्या होता है, ग्रोथ का सिंबल क्या है, उसकी पत्तियां, उसके फूल, उसके फ्रूट्स, राइट। तो ये हमको यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है इस पिक्चर में। तो अगर आप आज की एनर्जी, जो आज की एनर्जी क्या है, फुल ऑफ पोटेंशियल, अगर आप आज की एनर्जी को लेके आगे बढ़ते हो तो आगे फ्यूचर लॉन्ग रन में देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ योर ग्रोथ। एक छोटा सा आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि एसेस है ना, हम एसेस से कभी भी एंड रिजल्ट नहीं रीड करते। हम इस कार्ड से ये नहीं बोल सकते कि जो आप बिजनेस आज स्टार्ट करोगे ना वो आपको आगे लाखों का बेनिफिट देगा, नो। क्योंकि ये एक सीड है। अब मैंने सीड को किस तरह से नर्चर किया, किस तरह से मैंने इसका ध्यान रखा, उस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट क्या होगा। बट सीड में पोटेंशियल है। यानी जो आइडिया आज आपके पास आएगा, जो क्रिएटिविटी से आज आप काम करोगे, जो क्रिएटिव एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, है ना। एक छोटे से बीज में बहुत पोटेंशियल होता है, बड़ा सा पेड़ भी आ जाता है ना, बहुत बड़ा पेड़ भी निकल आता है। और अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे उस बीज का, कितना भी पोटेंट सीड हो, वो सीड खराब हो जाएगा, है ना। सो हम यहाँ पे गाइड करेंगे, ये जो आइडिया आपके पास आया ना, इट इज अ वेरी यूनिक आइडिया, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया, इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बस आपको इस आइडिया पे एक्शन रेगुलरली लेते रहना है। क्यों मैं एक्शन बोलूंगी, बिकॉज दिस इज फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट एक्शन होता है हमारी बॉडी का, है ना। अगर आपकी बॉडी में फायर नहीं होगी, स्पार्क नहीं होगा, आपकी बॉडी लेजी हो जाएगी, प्रोक्रास्टिनेशन हो जाएगा, है ना। सो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी कोई काम करने की। तो इसीलिए अगर आप एक्शन लेते रहते हो तो आपके इस आइडिया में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। सो दिस अबाउट एस ऑफ वांड्स। अब ऐसे ही एक दूसरा कार्ड कर लेते हैं। ओके, एक हम ले लेते हैं हमारा अर्थ एलिमेंट का कार्ड। सो दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स यानी कि अर्थ एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला टारो में 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो दिस इज द अर्थ एलिमेंट, क्योंकि पैसा है, पैसा क्या है हमारा, अर्थ एलिमेंट ही बोलते हैं ना पैसे को, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, वो इमेज को थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। इसने बहुत अच्छे से, जोर से, कि कहीं इसके हाथ से पेंटिकल्स खिसक ना जाए, गिर ना जाए, इसने बहुत अच्छे से हक किया हुआ है पेंटिकल को। सिर के ऊपर पेंटिकल सजाया हुआ है, पैरों के नीचे पेंटिकल रखा हुआ है। पीछे अगर आप इमेजरी देखें तो यहाँ पे बहुत कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और खुद भी एक सॉलिड प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है, रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और ये अपने इस पोस्चर में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले तो पैसा हमको सिक्योरिटी देता है। हम कितनी भी बातें कर लें कि पैसा जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है ना। पैसे से ही हमारी सिक्योरिटी है। सो ये कार्ड हमको बताता है कि दैट यू आर वेरी सिक्योर विद योर मनी। पैसा तो है आपके पास, पीछे हमको कंक्रीट स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आदमी रियल एस्टेट के साथ भी हो सकता है डील करता हो, ठीक है। कार्ड्स आपको प्रोफेशन भी बता देते हैं।
हो सकता है ये आदमी कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के साथ डील करता हो, या एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट। हो सकता है रेंट के थ्रू इसका बिजनेस आता हो, ब्रोकर हो सकता है, स्टॉक मार्केट में हो सकता है, और एनी प्रोफाइल बिजनेसमैन हो सकता है जहां से बल्क में इसके पास पैसा आता है। ठीक है, सो वन इज दैट। अब इसके कीवर्ड्स देखिए यहाँ पे, सॉरी, इसके कीवर्ड्स क्या है? स्टेबिलिटी, कंट्रोल, सिक्योरिटी, पोजेसिवनेस, सेविंग्स, होल्डिंग ऑन टाइटली। तो अब अलग अलग रीडिंग में, जैसा मैंने बोला कार्ड्स हमारे पास 78 हैं, लेकिन यही कार्ड किसी और की रीडिंग में कोई और मतलब लेकर आ सकता है, आपकी रीडिंग में कोई और मतलब हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है अगर सामने वाला मेरे पास आया है, वो कहता है कि मेरे को अपना रिलेशनशिप में भी, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है ना, रैंडम में क्वेश्चन पे करता है, मेरा रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रहा, सो आप प्लीज मेरे को देख के बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप क्वेश्चन आ गया। मैक्सिमम पीपल आर ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, है ना, हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, ये बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज आ रहे हैं। तो अब आपने उसके लिए कार्ड पुल किया है, लेट्स सपोज कि 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड निकला। ठीक है, अब पेंटिकल में अब क्या देख रहे हैं कि इसने जोर से पकड़ा हुआ है, स्टेबिलिटी, कंट्रोल है। So maybe you are getting very possessive about your relationship. One of the partner is getting very possessive about the relationship. और उस possessiveness में उसको डर है कि कहीं ये रिश्ता मेरे से कहीं छूट ना जाए, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, वो possessive हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अब एलिमेंट कौन सा आया? अर्थ एलिमेंट आया, लेकिन उसने रिलेशनशिप का आंसर भी दे दिया, है ना। और अगर यही क्वेश्चन हमारा किसी की फाइनेंसेस को लेके आ जाएगा, तो अगर मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ तो एक कार्ड मुझे बताता है दैट यस यू हैव वेरी गुड फाइनेंसेस, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, एंड यू विल हैव कंट्रोल ओवर योर फाइनेंसेस। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर मैं ट्विस्ट कर दूं, है ना, अभी तो यहाँ पे किसी ने पूछा कि मेरा काम कैसा चलेगा, तो हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा चलेगा, बिकॉज यहाँ पे हमको ब्लेसिंग्स नजर आ रही हैं, पैसा नजर आ रहा है। लेकिन किसी ने बोला कि मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, एंड देन यू गेट दिस कार्ड, तब क्या होगा, है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कार्ड फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, कि वो पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव में आए तो क्या होगा। सो अब ये एक नेगेटिव रीडिंग हो गई ना, कि मेरा नहीं चल रहा काम, और कार्ड ये आ गया। सो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने काम को लेके सबसे पहले तो स्टेबिलिटी की कमी, ये कार्ड हमको बताता है, कोई कहता है कि नहीं काम चल रहा, तो ये कार्ड कंफर्म कर रहा है उस एनर्जी को कि कहीं ना कहीं हो सकता है स्टेबिलिटी या फिर कंट्रोल का प्रॉब्लम हो। यू नीड टू टेक फाइनेंसेस इन योर कंट्रोल, में भी हो सकता है आपके बिहाफ पे कोई और कर रहा है। सो इट इज द टाइम वेयर यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस। ठीक है, और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपको ये डर है आपके बिजनेस में कि कहीं लॉसेस ना हो जाए, इसके कारण आप अपने मनी को रोटेट नहीं कर रहे, देयर इज नो रोटेशन ऑफ मनी विच इज हैपनिंग राइट नाउ, आप होल्ड करके बैठे हो पैसे को। ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। ओके, द वे यू आर डीलिंग विद योर मनी इज नॉट राइट, क्योंकि होल्डिंग है, देयर इज नो रोटेशन ऑफ मनी दैट इज हैपनिंग। सो एक कार्ड आपको बहुत पर्सपेक्टिव पे चीजें क्लियर कर लेता है। अनदर पर्सपेक्टिव इसका, मे बी यू आर होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू थिंग्स। मे बी कभी कभी क्या होता है, हमारी कंपनी में सीईओ होता है और एक क्या होता है, मैनेजर होता है, और मे बी फाइनेंशियल मैनेजर होता है, हु रन्स द बिजनेस और हु रन्स द कंपनी। ठीक है, सो मे बी आप उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हो काम करने का, है ना, यू आर होल्डिंग ऑन टू टाइटली टू थिंग्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस की नहीं। आपको ग्रोथ भी चाहिए, बट यू आर नॉट लेटिंग पीपल टेक डिसीजंस आल्सो, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो अब ये मैं कब कहाँ पे क्या अप्लाई करूंगी, ये तब क्लैरिटी आएगी जब मैं कार्ड को सबसे पहले तो अच्छे से जान जाऊंगी, कार्ड के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जान जाऊंगी। ठीक है, और ये कार्ड मैं थोड़ा सा भी इसको हटाती हूँ स्क्रीन से। ठीक है, सो डेली लाइफ में मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए आज का मेरा दिन कैसा रहेगा, मेरे हस्बैंड का दिन कैसा रहेगा, किस चीज का मुझे यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, एवरीथिंग कैन बी आंसर टू योर टैरो कार्ड। मेरे अपने
फियर्स क्या है? देखो, टैरो इज लाइक अ मिरर, है ना? जैसे हम शीशा देखते हैं कि हम बाहर से कैसे नजर आते हैं, तो टैरो एक ऐसा शीशा है जो आपको आपके भीतर की इमेज दिखाता है, आपके सबकॉन्शियस की इमेज दिखाता है। आपके अंदर के फियर्स क्या है, अंदर की वीकनेसेस क्या है, आपका शैडो साइड क्या है? एवरीबडी हैज अ शैडो साइड, राइट? एक हम दुनिया के सामने है, एक हम अकेले में है इंसान, ठीक है? हमारे अंदर जेलसी भी हो सकती है, हमारे अंदर गुस्सा भी हो सकता है, हमारे अंदर लालच भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है? लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि दुनिया के सामने आए, वो कहीं ना कहीं शैडो साइड में दबा हुआ है, बट कभी कभी हमारी लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? सो ये रीडिंग्स जब आप टैरो के साथ एसोसिएट होते हो, यू ऑल्सो कम टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर शैलो साइड, योर शैडो साइड, आपका डार्कर साइड। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में वो डार्कर इमेजेस हमको ग्रो करने नहीं दे रही होती हैं। सो वंस वी अंडरस्टैंड, वंस वी रियलाइज दीज थिंग्स, योर हीलिंग स्टार्ट्स हैपनिंग, है ना? और टैरो, मुझे पर्सनली द काइंड ऑफ ग्रोथ आई हैव सीन इन माय लाइफ, मुझे तो ऐसा लगता है द मोमेंट यू होल्ड दिस पावरफुल टैरो डेक इन योर हैंड, आपका हीलिंग उसी मोमेंट से स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज टैरो डेक में क्या पोटेंशियल है? सामने वाले को हील करना, सामने वाले को सजेशन देना। सो व्हेन यू आर लर्निंग दैट, किसी को सजेशन देने के लिए जैसे अभी आप सीखोगे तभी तो दुनिया को हेल्प कर पाओगे ना। सो व्हाइल यू आर लर्निंग दीज थिंग्स, आपकी सबसे पहले तो आपकी सेल्फ हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर लाइफ विल स्टार्ट गेटिंग रिमूव्ड, you will feel more empowered, right? So this is a kind of tool, whether you take it professionally or not, I feel it is a kind of tool जो एक हर एक घर में होना चाहिए, हर एक किसी को देखना चाहिए। बिकॉज हमारी लाइफ में छोटे 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 ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे लाइफ के बड़े डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? एंड इफ यू विल आस्क समवन, अगर मैं सोचती हूँ मेरी फ्रेंड बहुत अच्छे सजेशन देती है क्योंकि उसके लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन वो सजेशन कहाँ से देगी? अपने पर्सपेक्टिव से, है ना? और लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने के लिए आपको सिर्फ किसी का नजरिया नहीं चाहिए। आप सोच सकते हो, आप उसको कंसिडर कर सकते हो, पर उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, है ना? सो अपने डिसीजन लेने के लिए आपको एक बहुत ही न्यूट्रल पाथ चाहिए। टैरो में आपको कोई और साइंस की जरूरत नहीं है, कोई और मोडालिटी की जरूरत नहीं है, कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है ना? एवरीबडी कैन लर्न टैरो, एनीबडी कैन लर्न टैरो, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टू। आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मेरी कुंडली क्या कहती है, मैं सीख सकती हूँ या नहीं, नो। क्योंकि टैरो क्यों ऐसा है बेसिकली, अब इसका भी मैं आंसर देती हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से करते आए हैं, है ना? आप सोचोगे बचपन से कैसे करते आए हैं? ये टैरो तो मैं देखा ही मैंने पहली बार है, हाँ। सो जब हम स्कूल में होते थे, हमारी कलरफुल बुक्स होती थी, स्टोरी बुक्स, पेरेंट्स भी लाते थे, बड़े बड़े इमेज वाली स्टोरी बुक्स। हम हमें पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उस इमेज को देख के स्टोरी समझ जाते थे कि क्या हो रहा है इस सीन में। सेम इज द थिंग दैट इज इन टैरो। फिर जब हम स्कूल गए तो हमको पिक्चर डिस्क्रिप्शन आती थी, ये पिक्चर है, अब आप इसको डिस्क्राइब करो इतने वर्ड्स में, आती थी, है ना? सो टैरो में भी क्या है, वही सारी इमेजेस नजर आ रही है। सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टूल, ये ऐसा टूल है जो ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में है, अपने आसपास आप देख रहे हो, पेड़ पौधे, लोग, इंसान। आपको बहुत अमीर लोग भी दिख रहे हैं, ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो फाइनेंशियल ट्रबल में है, ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनका बड़ा फ्री फ्लो नेचर है, जो बहुत बैलेंस पर्सनालिटी। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन योर सबकॉन्शियस। सिर्फ ये है, जब आप कार्ड देखते हो वो आपका सबकॉन्शियस रिट्रीव कर लेता है उसको, ठीक है? और अगर उसको और बेटर रिट्रीव करवाना है, देन वी हैव प्रोसेस। जैसे आपने देखा, हम मेडिटेशन के ऊपर बात करते हैं, हम चक्रा के ऊपर बात करते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द ब्यूटी। बिकॉज ये सिर्फ आपको टैरो रीडिंग नहीं सिखाता, बट जिस तरह से हमारा टैरो का ये डिजाइंड है, वी टेल यू दैट यू हैव टू एसोसिएट योरसेल्फ टू ऑकल्ट, टू मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है? अगर आप किसी भी ऑकल्ट मोडालिटी में हो, ऐसा नहीं है सिर्फ टैरो, किसी भी ऑकल्ट मोडालिटी में हो, तो आपको देयर इज नो शॉर्टकट। सो आपको कोई ना कोई
मेडिटेटिव प्रैक्टिस के साथ जुड़ना पड़ेगा सो दैट यू कैन परफॉर्म रियली बेटर इन दैट पर्टिकुलर जोन। थ्योरी तो हम सिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली 4 लेग्स होती हैं, ये थ्योरी होता है, आपका इंट्यूशन होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, और आपका जो हमारा जो डीपर इंसाइट्स हमको मिलते हैं थ्रू अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग। तो ये सारी चीजों के ऊपर जब आप काम करते हो, यू बिकम अ गुड टैरो रीडर, ठीक है। एंड एज अ पर्सन ऑल्सो यू ग्रो अ लॉट विद टैरो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, इनकेस किसी के क्वेश्चन है, यू कैन प्लीज रेज योर जूम हैंड्स। हाँ जी चित्रा जी, आप बताइए। Are you not able to unmute yourself? Wait. Okay. Yes. मैडम इसमें सॉरी, ये कहाँ गया? अरे I can see you. I can hear you. हाँ हाँ, इसमें रेमेडीज वगैरह भी रहते हैं क्या? हाँ क्या मैं देखिए, टैरो में रेमेडीज होती है। यहाँ पे इस लेवल में हमारा जो पीजी वाला है, वहां पे हम आपको क्रिस्टल एज अ रेमेडी सिखाएंगे। देन वी हैव मास्टर्स ऑल्सो। मास्टर्स के अंदर हम और डीप चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा मास्टर अगेन बहुत डेप्थ वाला, क्योंकि ये जैसे मैंने बोला, यहाँ पे हम आपके फाउंडेशन पे, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप रीडिंग नहीं कर सकते, इसके बाद भी आप प्रोफेशनल रीडिंग कर सकते हो, बट और डीपर इमेज के ऊपर जाना, इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ भी कनेक्ट करना, इसको न्यूमरोलॉजी के साथ कनेक्ट करना, कलर्स के ऊपर काम करना, डीप सिंबोलॉजी के ऊपर काम करना, है ना। कुछ सिंबल्स तो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी, कुछ डीपर सिंबल्स होते हैं, तो वो हमारे मास्टर लेवल का कंटेंट है। और वो जो रेमेडीज है, वो हमारे कि कार्ड को देख के रेमेडी कैसे डिजाइन करनी है ना, कार्ड की अच्छा। क्या रेमेडी हो सकती है, वो हमारा सारा मास्टर्स का कंटेंट है। बट हियर यू विल गेट क्रिस्टल रेमेडीज। तो मैडम जैसे अभी आपने बोला था कि जैसे टैरो रहता है तो हम खुद को ऑटोमेटिक ही हील होने लगते हैं, जैसे अभी आपने फायर का बताया था। तो जो आपने कहा ना कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की, मतलब एक लेजीनेस से ही हो रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। जो वास्तु का भी बताया ना, तो रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तो जो पहले जो एनर्जेटिक मतलब एनर्जी थी, वो हो ही नहीं पा रही। अभी क्यों नहीं हो पा रही उसका नहीं पता मुझे। तो मैंने कहा मैं टैरो को एक बार ना रिपीट करती हूँ, क्योंकि जिस दिन सीखा ना, उस दिन के बाद मैंने ओपन करके ही नहीं देखे उसको। तो मैंने कहा अभी जो नोट्स है कुछ भी नहीं देखा मैंने, तो मेरे लिए वो एक तरह से नए की नए, और डेक भी ऐसी ही रखी हुई है। ठीक है। एंड सेकंड थिंग, इसका जो क्लास है वो कब से, कौन से मंथ से शुरू होगा, कुछ एक अप्रोक्स बता सकते हो आप मुझे? क्लासेस हमारी 15th से स्टार्ट हो रही हैं। 15th को क्या डे है? 15 सितंबर। हम्म, ओह अच्छा। मंडे। सो मंडे ट्यूसडे रहेंगी हमारी क्लासेस 9 to 10, 10:30। ओके। और इसका ड्यूरेशन कितना है इसका पीजी का? आपको आराम से 3.5 months to 4 months लग जाते हैं। अच्छा, मतलब इसमें कितने मेजर आएंगे पहले या माइनर अरकान आएंगे? हम मेजर से स्टार्ट करते हैं, मेजर से स्टार्ट करते हैं, एंड देन विल गो टू माइनर्स, फिर आपके स्प्रेड्स आ जाते हैं, फिर आपका प्रैक्टिकल सेशन होता है। अच्छा, रेमेडी एंड बुक भी आती है क्या इसकी? हाँ हाँ, बुक्स भी आपको साथ में मिलेंगे। ओके ठीक है, बस मेरा यही था क्वेश्चन, क्योंकि मेरा 9 बजे चालू होगा ना, मैंने कहा आपसे पूछ लेती हाँ हूँ। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एंड देन सी, हमारी क्लासेस ना मेडिटेशन से ही स्टार्ट होती हैं, बिकॉज मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके ग्राउंड। जैसे आपने बोला, आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो, ठीक है। सो वो क्यों होता है, एंड you need to understand that. दूसरा मैं ये पूछ रही थी, इसमें एंटरटेनमेंट भी रहता है कि मेडिटेशन से वो एंटरटेनमेंट रहता है, वो जो 3 मिनट देखते रहते हैं कार्ड्स को, वही रहता है क्या? सेल्फ अट्यूनमेंट होती है कार्ड्स के साथ। अच्छा। देयर इज नो आउटर अट्यूनमेंट विच इज रिक्वायर्ड। और अगर इन केस कोई कहता है कि आपको कार्ड के साथ अट्यूनमेंट मिलेगी, यानी वो आपको झूठ बोल रहा है। कार्ड में देयर इज नो अट्यूनमेंट दैट इज रिक्वायर्ड। ओके। इसमें इंट्यूशन को कैसे हमें ये करना है वो भी आप सारा बता। डिस्कस कर, एवरीथिंग एवरीथिंग। ठीक है ओके। राइट, ऑल राइट। हाँ जी निकिता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो रहा है। हेलो मैम। हाय हाय, वेयर आर यू? निकिता, यस निकिता मैम। आपका स्क्रीन हैंग हो गया। हाँ, मैम अभी दिख रहा है? मैम मेरा ये था कि मैं ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर आप म्यूट पे चले गए फिर। मैम सुनाई दे रहा है अभी? हाँ हाँ। मैम ऑलरेडी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ।
तो मेरा क्वेश्चन यही था कि एक तो है कि टैरो का जैसे बहुत अच्छा होता है कि जब फैमिली में ही कोई करेंट आपका फीलिंग्स उनके साथ वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो भी बहुत अच्छा आ जाता है टैरो कार्ड में। ये इसलिए तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है टैरो कार्ड। सेकेंड, मतलब मैं जब कोई क्लाइंट को देख रहा हूँ तो मैं बहुत इमोशनली उनका भी मतलब कुछ खराब हो तो मैं वो सोच सोच के बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, कुछ रेमेडी करती हूँ फिर उसका इफेक्ट मुझे आ जाता है। तो मैम इसका प्रोटेक्शन आप प्रोटेक्शन मतलब कैसे लेंगे, आप मुझे सिखाओगे आप मैम, वही तो जानना था आपको वो मुझे। सारा, हाँ हाँ हाँ, वो हमारा सारा जो मतलब हम खुद को मेडिटेशन के थ्रू हीलिंग भी, करना। हम हीलिंग के थ्रू भी देखो कंप्लीट हीलिंग मोडालिटी नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं इसमें अच्छा। आपको रेकी सिखाऊंगी या कोई और मोडालिटी, वैसा नहीं है, हाँ पर हाँ हाँ हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, हम कैसे अपने आप को ग्राउंड हाँ। करते हैं। एंड ये तो इंटरनल प्रोसेस हो गया, और एक्सटर्नल में हम क्या क्रिस्टल्स प्लेस कर सकते हैं जिसके कारण हमको अच्छा प्रोटेक्शन मिले। तो हम लाइक आई ऑलवेज वेयर सर्टन क्रिस्टल्स। तो ये आपको भी मैं सजेशन दूंगी कि किस तरह से हम क्या प्लेस करने से हम सेफ गार्ड रहते हैं फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। ओके ओके, ये बहुत होता है मेरे साथ में, यही पूछना था मुझे बस मैं टैरो हाँ, कार्ड तो के ये बाद, सारा क्योंकि आप मुझे सीखोगे, बहुत ये अच्छा क्रिस्टल्स में कवर होगा। मतलब रिजल्ट किसी को मैंने रीडिंग करवाई थी तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था इससे कि मतलब ब्लैक मैजिक का भी मैंने आ गया था उसमें, पता है कि कोई कर रहा है ब्लैक मैजिक वो फीमेल की मेल वो भी आ गया था। मैं तो तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया कि सच सो इस में। हर तरह के क्वेश्चन जहां पे हो सकता है कुछ लिमिटेशंस हो दूसरे मोडालिटीज में, बट टैरो आपको आंसर कर देता है, बहुत डेप्थ में हाँ मतलब आंसर देता सामने है। वाला मेरे से अच्छा से बात कर रहा है, लेकिन मैं अगर कार्ड रीड करूँ ना तो उनका ओरिजिनल क्या है मेरे से कनेक्शन, वो क्या सोच रहा है पूरा आ जाता है। तो ये तो लाइफ में सबको चाहिए ना, लाइफ में या चलने के लिए सबके साथ चाहिए ये। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुझे टैरो पे बहुत इंटरेस्ट है, मैं आपका क्लास भी ज्वाइन करने वाली हूँ। मोस्ट वेलकम निकिता। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस तो आप दीप्ति। सिलीगुड़ी से हो मैम? हाँ, मैं आजकल सिलीगुड़ी में हूँ। अच्छा अच्छा, आई एम आप फ्रॉम सिलीगुड़ी? सिलीगुड़ी, लेकिन मैं रहती हूँ अहमदाबाद में, अभी मैं अच्छा अहमदाबाद में हूँ। अच्छा, मेरा ओके होम ओके। टाउन सिलीगुड़ी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू। यस दीप्ति, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Hello, ma'am. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm okay. मैम मेरे को ये पूछना था, एक तो ना मैं आपसे ना इम्प्रेस बहुत हूँ, आपकी आवाज मेरे को बहुत ना फैसिनेट करती है जब मैं सुनती हूँ। मैंने एक अच्छा। तो आपकी बार आपकी आवाज सुनी तो आई एम वेरी ना, ऐसा था मेरे को कि नहीं मेरे को ना ये डेमो क्लास लेना है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं इसमें आगे जाऊंगी कि नहीं। ओके। और आपका थैंक यू। फेस मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को ना पढ़ना है तो इन्हीं से पढ़ना है, नहीं तो मैं नहीं करूंगी टैरो। हाँ, थैंक यू क्योंकि दीप्ति जी। क्योंकि मैम आप खुद हो, आपको भी पता होगा कुछ वाइब्स मैच होती हैं, तो मुझे आप अट्रैक्टिव लगते हो कि हाँ कि मुझे ऐसा खींच रहा है कि मुझे करना है। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट एक वेबिनार अटेंड करने थोड़ा सा मैंने देखा आपका, मैंने कहा नहीं आई हैव टू गो विद दिस लेडी, दिस इज मेरे को ठीक लग रही है। थैंक सॉरी। यू दीप्ति जी। बट मेरा ना बहुत सारे क्वेश्चन है मैम, एक तो ये जो हम कर रहे हैं ये तो सर्टिफिकेशन कोर्स है, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा हमें। उसके बाद मैं एमए भी करना चाहती हूँ, तो क्या वो डिग्री कोर्स है, डिग्री दी जाएगी हम लोगों को? हाँ जी बिल्कुल, एमए। और हाँ बिल्कुल डिग्री कोर्स है। इनफैक्ट वहां से आपको हेल्प भी मिलेगा अगर आप सोच रहे हैं आगे पीएचडी करने का, तो आपका हम्म। एमए के थ्रू ही वो होगा। तो यस, इट इज तो अ डिग्री पीएचडी के कोर्स बाद एमए। मैं अपने आप नाम के आगे मास्टर्स, डॉक्टर लगा सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। यस। क्योंकि किसी ने मेरे को, मेरी बात हुई है किसी से, तो उन्होंने बोला आप जहां से कर रहे हो वो फ्रॉड यूनिवर्सिटी है। मैं खुद उदयपुर आकर मैं चेक करके गई हूँ पूरा, वो ना देख कर वहां पे बात करके गई हूँ, मैं इतना डर गई मैंने कहा मेरा पैसा खराब ना हो जाए कि। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं, और आप देखो ये कोई नया कॉलेज नहीं, ऐसा नहीं है आया और गया। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलेज, और इसके बीच में कितने आए और कितने गए, तो उन्होंने है बोला ना। नहीं वो आप लोगों की, हम लोग आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप हमारे यूनिवर्सिटी में इनरोल कर लो। और मैंने वहां से देखा तो ना तो उनका व्हाट्सएप कुछ चल रहा था, और वो नए नए नंबर से कॉल कर रहे थे, तो मेरे को नहीं अच्छा लगा। अभी भी आ रहे होंगे कॉल, मैंने नहीं लिया, मैं कहा पहले आई अटेंड दिस 30 वाला वेबिनार ऑन 30 अगस्त, देन आई नहीं, डिसाइड। आप एंड खुद ही दूसरा, देखो, है ना। आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हो, अगर कोई उदयपुर जाए डेफिनेटली यू कैन विजिट आवर ऑफिस। हमारा प्रॉपर कॉन्वोकेशन सेरेमनीज होते हैं, विच इज वंस आफ्टर एवरी 2 years, once in 2 years। एंड आपको हमारा YouTube चैनल भी दिखेगा, जहां पे यू विल सी नॉट सी न्यू फेसेस एवरी टाइम ना, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज हो रहे हैं, है ना। यू विल सी सेम मेंटोर्स, तो वो स्टेबिलिटी है ना। सो इफ एज अ एम्प्लॉय आई हैव अ स्टेबिलिटी, मैं बोल सकती हूँ एज अ स्टूडेंट यू विल गेट इवन मोर स्टेबिलिटी, मैम है इसमें ना। हमें सो क्या लाइफ पहला टाइम तो यही सपोर्ट एक मिलेगा? चांस।
जैसे सपोज मैं प्रोफेशनल स्टार्ट करती हूँ तो मुझे लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा नहीं, गाइडेंस इसके के अंदर लिए? नहीं, 1 ईयर तक देखो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट चाहिए ही नहीं होता। ये तो सिर्फ ओके एक ना टर्म बना दिया गया है बहुत बड़ा, लाइफ टाइम सपोर्ट। हम बिना सोचे समझे अट्रैक्ट हो जाते हैं इससे लाइफ टाइम सपोर्ट। आपको लाइफ टाइम सपोर्ट, आप ये बताओ, इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि आपको हम काबिल नहीं बनाएंगे, आप बार बार हमसे सपोर्ट ही मांगते रहो। सो अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपका नॉलेज इतना डेवलप कर दूंगे वेर इन यू डोंट नीड लाइफ टाइम सपोर्ट, देन समझो, ओके राइट? ओके राइट। और मैम इसमें जैसे नोट्स तो हमें, मेरे को पता है कि वो लोग बोल रहे थे कि भेजेंगे, हार्ड कॉपी भी आएगी, लाइफ टाइम इसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा हमारे पास? हाँ, आपके नहीं, लाइफ टाइम नहीं रहेगा, 1 ईयर तक रहेगा, जितने देर तक आपका कोर्स चलेगा फ्रॉम योर डेट ऑफ एडमिशन। 1 साल तक आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, लाइव सेशंस होंगे, उसमें आप अपने डाउट्स भी रिजॉल्व करवाएंगे, रिकॉर्डिंग देके अपने नोट्स बना सकते हैं। इसका जो मैम मैंने ऐड देखा था उस पे लिखा था लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग रहता है। आई हैव अ स्क्रीनशॉट आल्सो, उसमें लिखा हुआ था लाइफ टाइम का। अच्छा, मे बी सर वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस देन, क्योंकि मैं एडमिन टीम से नहीं हूँ, सो मे बी ओके Okay. देयर इज लिटिल, Ma'am, मैं Dipti एकेडमिक ma'am, आपका you can क्वेश्चन आंसर्स कर contact. लूंगी। हाँ, Yes, ma'am. सो यू Dipti कैन ma'am. कॉन्टैक्ट, Ma'am, you can contact your relationship manager or the course coordinator once, and you can get the clarity from there, ma'am. Okay. या सर फिर ड्यू रिस्पेक्ट मुझे मालूम ही नहीं है कि कौन है वो। मैंने कई बार पूछा है जिससे मेरी बात हुई है फ्रीक्वेंटली, देयर इज नोबडी हु टेल मी कि हु इज माय रिलेशनशिप, जो भी आप अभी बोल रहे Okay, हो, ma'am. मैंने whom Kindly to contact make a actually? note of the like office number. ओके, I'll just text you, ma'am. थैंक यू सो मच। 1023419351. Okay, this is our office number. I'm putting it in the chat box, and you can contact the office once, and then you can like get the clarity from the office itself, ma'am. Right? ओके सर, इसमें हमें क्या डेक भी मिलता है क्या जी कॉम्प्लीमेंट्री? मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। यस जूही, थैंक यू। you can unmute yourself. गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। मैम आपका आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी आ रही है मुझे आवाज आपकी। ओके मैम, मुझे टैरो सीखना है, लेकिन इसमें हमारे को बेनिफिट कितना होगा? क्योंकि आप 2 दिन क्लास होगा, उसके बाद तो पूरा वीक, उसके बाद तो नहीं होगा, 5 डेज नहीं होगा ना, तो फिर हमको कैसे याद है? कोई दिक्कत आएगी तो हम कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनफैक्ट, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो आप बल्कि इनफैक्ट इट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग कि आप 2 दिन, जैसे अगर मैंने आपको 2 दिन में आपको मैंने लेट्स से 6 कार्ड्स करवा दिए, ठीक है, 3-3 कार्ड, सो आप बाकी जो वीक है उसमें 6 कार्ड्स के ऊपर अच्छे से सुनो ना, दोबारा से ऑडियो सुनो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, है ना, यू विल गेट अ टाइम ऑल्सो टू आस्क योर डाउट्स, है ना, एंड देन वो 6 कार्ड्स पे फर्मली अपनी नॉलेज को कंफर्म करके आप फिर अगले 6 कार्ड सीखो। Isn't it a good strategy? नहीं, ओके, आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम मैम। और एक्चुअली मैम, अगर हम प्रैक्टिस भी करें, बिकॉज आप 3 कार्ड्स अगर हमें सिखा रहे हैं, मान लीजिए 6 कार्ड आपने 2 डेज में सिखाया हमको, फिर हम उसको बाकी रेस्ट ऑफ द डेज हम फील्ड प्रैक्टिसेस ना, या हम उसको समझे, नोट्स बनाए, इट नीड टाइम, राइट? तो उसके बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी, नहीं सीखना, और हम आपने बताया हाँ, हम सो उसको देखो नोट करेंगे, देखो फिर जो ही पता है प्रैक्टिस। क्या होता है, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज? और जिसने क्वेश्चन मैम करना ना हो प्लीज नहीं अपना रहा कैमरा है, ऑन कर दो सो दैट वी कैन हैव अ बेटर कनेक्ट। मैम हो तो नहीं आप रहा ये है, देखो, हम ट्राई, मैं बहुत देर से कर रही हूँ मैम, बहुत देर से ट्राई कर रही थी, अभी जाके म्यूट हुआ है, अनम्यूट हुआ है, अच्छा, अभी जाके हुआ सो है। आप ये देखो जूही कि जी, जो प्रैक्टिस होती है ना वो आएगी आपके थ्योरी के बाद, ठीक है, ओके और मैं साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट्स देती रहूंगी टू बिल्ड ओके योर प्रैक्टिकल स्किल्स ऑल्सो। जैसे अगर हमने मेजर आर्काना कर लिया, सो आई विल गिव यू अ प्रोजेक्ट व्हिच इज रिलेटेड टू योर मेजर आर्काना, ठीक है, और वो जो प्रोजेक्ट होगा इट विल बी रिलेटेड टू योर ओन लाइफ। खुद से हम ओके स्टार्ट करेंगे, अपने लिए कार्ड निकालना शुरू करेंगे, तो वहीं से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट शुरू हो जाएगी। फिर जब हमारे क्लास में थ्योरी हम खत्म कर लेंगे ऑफिशियली, तब फिर हम उसको प्रैक्टिकल के थ्रू लर्न करेंगे, है ना, सो थ्योरी का जो प्रैक्टिकल टाइम एट होगा एवरी स्टेज विल कितना? हैपन। ओके, तो मैम जो थ्योरी टाइम होगा कितना होगा, कितना हमें टाइम मिलेगा, लाइक 1 आवर या कितना, 50 मिनट, 30 तो मिनट, क्लास 20 का मिनट्स? आप क्लास ड्यूरेशन पूछ रहे हो? हाँ जी मैम, क्लास ड्यूरेशन, बिकॉज आई हाँ, जॉइन सो दिस। क्लास ड्यूरेशन इज 1.5 आवर, कभी कभी 2 घंटा भी चलती है क्लास। ओके ओके
एंड आफ्टर दैट हम आपको हमारा ग्रुप बन सकता है, लाइक चैट, अगर हमें कुछ पूछना है तो हम चैट पे पूछ लें। तो वी 3 हैव अ days प्रॉपर आपका क्लास ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन। हाँ, वी हैव अ प्रॉपर क्लास एप्लीकेशन, क्लास प्लस है, वहां पे ग्रुप में ही आपको ऐड किया जाएगा। एवरी डिटेल फ्रॉम माय साइड विल बी शेयर्ड ऑन दैट। क्लास के लिंक्स वहीं पर आएंगे, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस आप वहीं पे पूछ सकते हो। ओके मैम, फाइन मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं आपको वेलकम, पढ़ाने का अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा है थैंक यू आपको सो मच पढ़ाने का। जोगी, थैंक यू, थैंक यू। Yes, Vrinda, you can unmute yourself. Hi, ma'am. Am I audible? Yes, you are. Ma'am, I wanted to ask that आपने जब स्टार्टिंग में वो दिखाया था लाइक मॉड्यूल, सो यू सेड दैट आप एक तो डिप्लोमा में 6 मॉड्यूल्स हैं एंड देन PG. another PG that will be another 6 modules. तो if you are doing just diploma, तो क्या हम नॉर्मल डिप्लोमा करके प्रोफेशनली बन सकते हैं? हमें मतलब मास्टर्स करनी पड़ेगी क्या? देखो मास्टर्स करते, देखो जब हम बात करते हैं ना कि प्रोफेशनल बनने की, सो प्रोफेशनल बनने में आप भी पीजी के बाद प्रोफेशनल बन सकते हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे सवाल आ जाए जहां पे आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिक्वायर्ड हो, कोई ऐसा सवाल आ जाए जो जो इन डेप्थ जाने की बात करता हो, तो आपके पास वो स्किल होना चाहिए, आपके पास वो समझ होनी चाहिए, है ना। मैम बट जैसे अदर मॉड्यूल्स में तो आप थोड़ी एक्स्ट्रा मोडालिटी सिखा रहे हो ना, तो वो नहीं देखो मतलब वो वृंदा, पता है टैरो क्या से होता कैसे है, मिले? नहीं मैं आपको बताती हूँ। जब ये हम पीजे की बात कर रहे हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा मोडालिटीज है वो जी पीजे के अंदर है। सो अब वो क्यों सिखाई जाती हैं, वो आपको इसीलिए सिखाई जाती हैं ताकि आप प्रोफेशनली कर पाओ। जैसे आपने क्लाइंट को बता तो दिया कि आपका मे बी अर्थ एलिमेंट वीक है, आपका रूट चक्र वीक है, ठीक है। अब रूट चक्र को स्ट्रेंथन कैसे करना है ना, आपको ओके एक्सटर्नली कुछ देना तो है। तो जब तक आप क्रिस्टल्स नहीं सीख जाओगे, ठीक है, जब तक आप उसकी एनर्जी को, वो आपने उसको बोल दिया कि आपका एनर्जी वीक है, आपका ऑरा वीक है, ठीक है, इतना तो आपने बता दिया क्योंकि आपने डिप्लोमा में पढ़ा है। लेकिन जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि हाउ टू स्ट्रेंथन ऑरा, कि आप मेरे को राइट मेरे सामने स्कैन करके दिखा सकते हो, तो आपका प्रोफेशनलिज्म विल बी इन अ क्वेश्चन मार्क। आपका क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और आपको क्लाइंट वन टाइम क्लाइंट नहीं चाहिए। हमारा फोकस क्या यस है कि आपके पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट होने चाहिए। आपका मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और 6 महीने के बाद आपने छोड़ दिया, अब मैं कुछ और सीख रही हूँ बिकॉज वो मेरा काम नहीं चला। नो, इट इज आपको इसी पे फोकस करना है, एंड टू एंड फोकस करना है, सो यू हैव स्टेबिलिटी इन योर करियर। तो उसके लिए आपको एडिशनल मोडालिटी सीखनी। ओके सो लाइक यू आर सजेस्टिंग दैट अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो देन दो गो अहेड विद पीजी टुगेदर ओनली सो दैट आप इट इज ऑलवेज गुड। आप हमेशा पीजी में एनरोल करोगे ना, तब बेटर है। ओके मैम मेरे पास एक और क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि आप राइडर वेट डेक सिखाओगे, सो बिकॉज इट इनकम्पासेस एवरीथिंग, मतलब उसमें सभी होता है ऑल, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, बट देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ, मतलब हम देखते हैं अभी ओरेकल कार्ड डेक्स भी हैं, बहुत अलग अलग डिफरेंट भी डेक्स भी हैं, तो दैट इज समथिंग वो हम बिल्कुल डिस्कस ही नहीं होगा या फिर सिर्फ हम राइडर वेट पे ही स्टक रहेंगे? देखो राइडर वेट हैज अ पोटेंशियल टू गिव यू गाइडेंस, यस राइडर वेट हैज अ पोटेंशियल टू गिव यू यूनिवर्सल मैसेजेस, हम्म आपके ब्लॉकेजेस भी बता सकता है, आपके हम्म पॉजिटिव्स नेगेटिव्स फ्यूचर पास्ट सब कुछ बता सकता है। जी सो हमको अननेसेसरी कुछ एड ऑन करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके एंड दिस इज द ऑथेंटिक वे, बिकॉज सी इट वाज अ सोसाइटी व्हिच वाज क्रिएटेड ना, गोल्डन डॉन। ये बहुत पुराने राइट कार्ड्स हैं, ये नए कार्ड्स नहीं है, है ना। बाकी हम्म जो आप कार्ड्स देखोगे ना, वो रिसर्च बेस्ड और नए नए क्रिएशन आ रही है अभी, ठीक है, यस जिसके अंदर ना देयर इज नो एनर्जी वर्क। और राइडर वेट की जब आप हिस्ट्री पढ़ो, देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी वर्क विच हैज गॉन, अ लॉट ऑफ डिटेलिंग विच हैज गॉन। और ये राइट अकेला ही, बिकॉज देखो आज तक मेरे को इतने साल हो गए अभी टैरो रीडिंग करते हुए, मुझे हम्म आज तक ऐसा नहीं लगा कि मुझे एडिशनल एक कार्ड चाहिए उनको अलग से मैसेज बताने के लिए। नो, मेरा कार्ड ही मुझे मैसेज बता देता। ओके सो दीज आर जस्ट द ट्रेंड्स दैट अदर पीपल आर फॉलोइंग, क्योंकि हम बहुत देखते हैं अपना इधर सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम पे दैट दे यूजिंग ओरेकल कार्ड्स जिसपे डायरेक्टली मैसेजेस लिखे होते हैं हाँ बेसिकली। सो हाँ तो सो इट कम्स लिटिल इजी ना कि उसमें डायरेक्ट मैसेज आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब वो मैसेज उसके लिए हाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सो पहले तो उसका आप जब प्रॉब्लम समझोगे तभी तो उसको मैसेज देने का कोई फायदा है ना। हो सकता है वो मैसेज उसके लिए किसी काम का नहीं है। ओके मैम और नेक्स्ट इज लाइक आप ही कोर्स पढ़ाओगे लाइक
will you be taking the classes and हाँ जी हाँ जी हाँ जी वृंदा, मैं ही लूंगी। and live readings ऐसा भी कुछ है कि we'll practice how like readings or something? So यस, like हमारा फॉर्मेट कैसा है, जब आपकी थ्योरी मैं खत्म करवा देती हूँ, जैसे मैंने बोला पहले तो हम स्मॉल पोर्शंस में प्रोजेक्ट के थ्रू प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे मैंने मेजर खत्म करवा लिया, सो आई टेल यू कि अब अपने लिए आप मेजर कार्ड पुल करना शुरू कर दो, ठीक है, और देखो आपने क्या डिस्क्राइब किया अपना डे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो इट्स अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड क्लास की, सुबह भी आपको नोट करना है, शाम को भी आपको नोट करना है, ठीक है। सो वो आपको क्लास में मैं बताऊंगी। बट जैसे एक चीज ये होती है ना कि हम अपने लिए करते रहते हैं, तो देयर इज लाइक टेंडेंसी की पर्सनल बायस भी आ ही जाता है, तो बता ऐसा रही कुछ? हूँ, नहीं नहीं, अच्छा, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। सो वी बिगिन विद दैट, ठीक है। ओके, उसके बाद धीरे धीरे आई विल टेल यू कि आप ऐसे तो सीधा क्लाइंट थोड़ी पकड़ लोगे, हाँ हाँ हाँ, है ना। यस यस, अगर आपने सीधा क्लाइंट पकड़ लिया तो क्लाइंट अगले दिन आपको पकड़ लेगा। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है हाँ। ठीक है। सो वी हैव टू गो इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। आपसे शुरू करेंगे, फिर आपके फैमिली मेंबर से शुरू करेंगे, फिर आपके फ्रेंड्स से स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्लास में हम ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। जो अच्छा, जब थ्योरी पूरी खत्म हो जाएगी, फिर हम क्लास में ग्रुप बना के, वो पूरी लाइव रीडिंग होती है, ऑन द स्पॉट रीडिंग होती है। ओके मैम, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल अदर वंस। मैम ये क्लासेस आपने अभी आई थिंक चित्रा मैम थी, उनको आपने बताया कि वो पूछ रही थी कब शुरू होंगी, सो यू सेड द क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर एंड मंडे टू ट्यूसडे, सो is there like a possibility कि Monday Tuesday के अलावा we have other days or something, or is it like fixed? इट इज फिक्स्ड, डेज अभी फिक्स हो चुके। Monday and Tuesday 9 to 10 p.m. यस, राइट वृंदा, होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। आप म्यूट पे चले गए, आई डोंट नो हाउ। I think someone muted me. So I was just asking because we have like jobs and everything, so that's why. Raat mein just and Monday, Tuesday are like the, especially Monday, they are like the busiest and the first day of the week, so that's why. So that's why we have kept 9 p.m. as a time, because Okay, so the these 9 are o'clock. fixed. अभी ऐसा कुछ वो नहीं है कि parallel other batches are running on different days. No, because it's a college now, we have different subjects running in, so वो सबके slot fix हो जाते हैं पहले। And these are online classes, right? Online, yes, absolutely. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Welcome, Vrinda. Yes, admin, I don't have your name. आपने hand raise किया हुआ है? Admin. हेलो मैम। Hi. मैम ये डिप्लोमा करके फिर हम लोग पीजी कर सकते हैं? हाँ, डिप्लोमा के बाद ही पीजी होता है। नहीं, जैसे एक संग नहीं करके, जैसे पहले डिप्लोमा का कोर्स करके आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड। और है ना मैम, इसका जो डिग्री होता है वो ऐप में वो रहता है? नहीं, एप्लीकेशन पे नहीं, आपके पास आएगा, आपके पास बकायदा हार्ड कॉपी में आएगा, सॉफ्ट नहीं, कॉपी में भी आएगा। कोई भी ऐप में अगर हम लोग वो करते हैं, काम करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो एब्सोल्युटली वैलिड, यस डेफिनेटली। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हम लोग को मिलेगा ना? ये आपको ना सर बेटर आंसर कर पाएंगे, जितना भी एडमिन रिलेटेड चीज है ना, बिकॉज आई कैन आंसर ओनली एकेडमिक क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, थैंक यू है ना। मैम। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से एक बार कांटेक्ट करेंगे ना, जो सर ने नंबर डाला है, शी विल आंसर ऑल योर ये क्वेश्चंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ना, ये कॉलेज जो है गवर्नमेंट का है ना? हाँ, इट इज सेमी गवर्नमेंट, नीति आयोग के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर है, यस, बट इट इज नॉट प्रॉपर गवर्नमेंट, है ना। पूरा जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है, जो अगर आप यूजीसी की वैसे बात कर गवर्नमेंट रहे हैं, नहीं। यस इट हाँ, इज मतलब सेमी कि जो गवर्नमेंट, यस। सर्टिफिकेट और ये सब जो होता हाँ है, जो एक हाँ, तो बिल्कुल मतलब, हाँ, जी। ठीक है मैम, थैंक यू। You're welcome. Deepti, I've already answered. I'll give a turn to Madhuri ji. Madhuri ji, you can unmute yourself. जी, हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते माधुरी जी, कैसे हैं आप? जी अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बताइए। थैंक यू। मुझे एक क्वेश्चन है मेरा कि मैंने ओशो जैन का कोर्स पहले से किया हुआ है, अच्छा तो जी। क्या मैं मास्टर नहीं कर सकती इसमें डायरेक्ट? नहीं, बिकॉज राइडर वेट थोड़ा अलग है, देखो नंबर ऑफ कार्ड्स भी डिफरेंस है वहां पे। आपके 56 कार्ड्स है ना, जी जी आपके जी माइनर के, है ना। सो जी नंबर जी ऑफ कार्ड्स भी डिफरेंट है,
तो हाँ उस दिन में 79 है, एक मास्टर कार्ड है। हाँ, बस है ना कुछ, हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो तो अच्छा ये है, इसलिए नहीं कर थोड़ी सकते। थ्योरी भी अलग है, तो आपको राइडर वेट को ही पहले सीखना पड़ेगा। अच्छा, तो जी। इसमें ये नहीं मास्टर में ऐसा नहीं है कि पूरी चीजों को जैसे कंक्लूड करके मतलब मास्टर कोर्स बनता है तो उसमें डायरेक्ट भी आदमी एडमिशन, मतलब टाइम पीरियड ज्यादा होता है और उसे मतलब कोर्स कर लेता है इंसान, ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब 2 स्टेप पहले करने पड़ेंगे। 2 स्टेप आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि राइडर वेट आता है आपको, आप एक बार ना अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू जरा कनेक्ट करना, है ना, मुझे पर्सनली। आता है वैसे, राइडर अगर वेट मुझे आपको आता है। अगर आपको राइडर वेट, हाँ, तो हाँ फिर आता है। मेरे को रीडिंग देखनी पड़ेगी आपकी। हाँ देन यू हाँ। कैन टेक एडमिशन इन मास्टर्स। पर अच्छा उसके लिए अच्छा। मुझे चेक करना पड़ेगा, आपकी थोड़ी जी रीडिंग जी। देखनी पड़ेगी, ठीक अकॉर्डिंगली वी कैन ठीक। टेक अ कॉल, जी जी, थैंक यू मैडम। है ना। और ठीक है। अगर आपको खुद भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फोकस, बिकॉज यहाँ पे हम फाउंडेशन से ही काम करेंगे, स्क्रैच लेवल से हाँ। स्टार्ट करेंगे, जिसने सीखा उसको भी बेनिफिट मिलेगा, जिसने नहीं सीखा उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको लगता है अच्छा। कि आपको करना है, आप मतलब आप हम्म, खुद यू आर द बेस्ट जज, है ना, हाँ जी नॉलेज जी को जी। लेकर, तो आप जी जी। अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम। यू वेलकम। प्रगति, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रगति। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोर्स कब तक चलेगा। जैसे कि ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसका कब तक रहेगा ये कंप्लीट होने में। देखो 4 मंथ्स लगता है हमारा पीजी खत्म होने में, पीजी तक। उसमें सारा बेसिक ही रहेगा। बेसिक बेसिक कोर्स। नहीं है, देखो बेसिक नहीं है, बेसिक पे तो हम काम कर लेंगे, पर किस जी तरह से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लेने हैं, जी। मतलब पूरा आपका जो 12 मॉड्यूल्स है ना, वो आपके 4 मंथ्स में खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले 6 मॉड्यूल्स। 1 ईयर का भी। और जी। सॉरी, तो मास्टर कोर्स है वो 1 ईयर का है। मास्टर कोर्स, हाँ, जो पूरा जो ड्यूरेशन है वो आपका 1 ईयर का है, लेकिन जो क्लासेस चलती हैं वो 6 मंथ्स तक चलती है, 6.5 मंथ्स। ये आप मास्टर का बता रही हो, जो पीजी का रहेगा उसमें 4 मंथ्स रहेगा 4 मंथ्स की क्लासेस चलती हैं, हाँ। और वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मास्टर में आप एडमिशन ले सकते हैं। राइट, जब आप अपना एग्जाम लिख लोगे तब आप मास्टर्स में कर सकते हैं। अच्छा। और वो 1 ईयर का रहेगा, उसमें 6 मंथ लगभग वीडियोस आपका वो भी लाइव इंस्ट्रक्शन रहेगा। उसके बाद में जो 6 मंथ रहेगा उसमें क्या चीज रहेगी, जैसे 1 ईयर का है तो। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी मैं आपको क्लासेस पहले 6 महीने में क्लासेस करवा दूंगी, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं ना डिटेल में। ठीक, और वो 1 ईयर तक की जैसे हमें कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो हम कांटेक्ट करके आपसे उसको क्लियर कर सकते हैं। यस यस। जी। और ये चीज ये है कि जैसे पीजी का जितना बेसिक टैरो आता है वो तो हमें आता है काफी, मतलब पढ़ लेते हैं, लेकिन वही है कि रेमेडीज क्या देनी है, एस्ट्रोलॉजीज इसको कैसे ऐड करना है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो हाँ, उसके तो वो लिए सारा मास्टर्स में है, वो सारा मास्टर्स में है। और यहाँ पे अगर आपको देनी है तो क्रिस्टल्स के थ्रू देना है, डाउजिंग के थ्रू देना है ना, तो यहाँ पे ये सब है इस लेवल में। अगर मास्टर में सीधे एडमिशन लेना चाहें तो उससे हमें ऑफिस में पूछना पड़ेगा। आप, हाँ, ऑफिस में आप अपने कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी थोड़ी सी रीडिंग हम टेस्ट कर लेंगे कि आपकी रीडिंग किस लेवल पे है अभी। जी जी, अगर आपको ठीक लगता है तो मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो फिर पीजी करना होगा। जी। जी। थैंक यू मैम। वेलकम प्रगति। चलो ख्याति भट्ट। हेलो मैम, एक क्वेश्चन। जी ख्याति जी पूछिए। हेलो। जी ख्याति जी, आई कैन हेयर यू, आप पूछिए क्वेश्चन। Ma'am, Pragati is saying something. वेयर इज प्रगति, आई डोंट सी हर। She was asking something. प्रगति प्लीज रेज योर जूम हैंड। अच्छा, 1 मिनट। या प्रगति। हाँ मैम, ये चीज और पूछनी थी, जैसे कि अगर पीजी कोर्स करते हैं और उसमें डेली में जैसे हमने अपना गाइडेंस कार्ड निकाला, तो आप क्लास में उस चीज को समझाएंगे कि पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में ही आप प्रैक्टिकल क्लास करवाएंगे। जब हमारे पहले 4 मॉड्यूल्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद प्रैक्टिकल आ जाता है, जब हमारी कार्ड्स की थ्योरी खत्म हो जाती है तो फिर उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। थ्योरी के बाद में जैसे 15 से 20 मिनट ऐसा रहेगा जिसमें आप कोई क्वेश्चन, मतलब एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, क्लास 2-2 घंटे भी चली जाती है, कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहता। जी जी जी, थैंक यू जी, ठीक है मैम। ओके। यस ख्याति। Yes, ma'am. Good evening.
Ma'am, I wanted to ask is which is better, diploma or PG diploma? And PG. if we do diploma, then I know that is the basic. But if we do PG diploma, though the things that are taught in diploma are repeated in that PG diploma, No. See, then it is a first semester. continuation. A PG diploma is a continuation. Okay. पहले 6, अगर आप पीजी देखो, अगर आप डिप्लोमा लेते हो तो आपका 6 मॉड्यूल्स आएंगे, अगर आप पीजी लेते हो तो 6 मॉड्यूल्स और ऐड हो जाएंगे. सो आगे का नॉलेज है वो उसके अंदर. एंड what is better, it is always PG is better to take admission in, because उसमें होता क्या है, आपका मास्टर्स अगर आप एस्पायर कर रहे हो कि बाद में आप मास्टर्स भी करोगे और आप इन डेप्थ जाना चाहते हो, देन यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी ना कि आपका पीजी एक साथ हो जाएगा और उसके बाद आप फिर मास्टर्स में एडमिशन लेके अपना अगर चाहते हो तो पीएचडी में एनरोल कर सकते हो. So, if we are doing masters from here, तो PhD is also available from the same university, Yes. I mean same college. Yes. Okay. And other thing is like I have I have just studied about OSOs and cards. So वो तो totally different ही है. वो हाँ, लेकिन वो नॉलेज is देखो it इतना वैलिड नहीं होता कि आपको राइडर वेट तो अलग से थोड़ा सा सीखना ही पड़ता है. so both are different, completely different. डिफरेंट हाँ, थोड़ा बहुत सेम होगा. बेसिकली जब आप राइडर वेट सीख जाते हो तब आप कोई भी कार्ड को डिकोड आपके लिए बेटर हो जाता है करना. बट सी नेम्स आर लिटिल डिफरेंट दोनों कार्ड्स में, हाँ. है ना. इमेजरी इज डिफरेंट. तो वो राइडर वेट तो आप तभी आगे जाओगे जब आप राइडर वेट को ही सीखते हो. Okay. So PG diploma is better. Okay. So means I was first thinking to go with diploma and then with PG. So मेरा मेन हाँ. क्वेश्चन तो वही था. हाँ तो देखो ना, क्योंकि उसमें आपको देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका लाइफ फोकस क्या है ना, आपका एम क्या है. बिकॉज अगर आपने देखा होगा पीजी में हम आपको डाउजिंग वगैरह सिखा रहे हैं, आपको फेंगशुई सिखा रहे हैं. सो इट इज काइंड ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर. ठीक है, तो ताकि आप कहीं लिमिटेशंस नहीं फेस करें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग आउट, कहीं आप घर के बाहर है, कार्ड लेके तो नहीं जाएंगे, है ना. कार्ड में तो हम आपको मास्टरी करा ही देंगे, बट देन कार्ड के लिए यू नीड टू बी सीटेड एट वन प्लेस. तो आप मे बी आपकी कोई बहुत ही डियर फ्रेंड आपको कहीं बाहर मिल गई एंड है उसका कोई पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम है जो आपसे डिस्कस करती है. सो एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया. मतलब एज एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना, यू शुड हैव अ वेरी लार्जर व्यू ऑफ थिंग्स कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, इसके घर के इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ये एलिमेंट इम्बैलेंस हो सकता है. इंट्यूशन आ जाना चाहिए. यस. हाँ, इंट्यूशन एंड नॉलेज बोथ. तो अब यहाँ पे क्या है, यही व्यू पॉइंट को हमने रख के कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है सो दैट यू डोंट फेस लिमिटेशंस. ऐसा नहीं है कि मैं तो सिर्फ अपने टेबल पे बैठूंगी ओनली देन आई एम ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, उसके बाहर मेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं. सो इट इज लाइक योर ओवरऑल डेवलपमेंट. बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल गोल्स ऑल्सो कि क्या है आपके लिए, राइट. नहीं, आगे तो मुझे टैरो कार्ड रीडिंग में ही बढ़ना है. तो as you said कि you have PhD also available in the college, so I'll go with further that only. तो मुझे यही जानना था कि डिप्लोमा करूं कि फिर पीजी करूं. तो as you said पीजी you'll के go लिए for ज्वाइन PG. कीजिए. डोंट थिंक टू मच बिकॉज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी आए, उसकी आपका नॉलेज का गारंटी मैं लेती हूँ. ठीक है, बिकॉज वी हैव ट्रेन पीपल ऑलरेडी जो कहीं से कोर्स करके भी आए हैं एंड डेफिनेटली दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एज वेल. ठीक है ना. और अगर आपका एम क्लियर है कि आपने आगे पीएचडी तक जाना है, देन डोंट स्टॉप ना. फिर आप दोबारा से प्रोसेस करोगे एनरोलमेंट का, है ना. और फिर बिकॉज अगर वही आप था इकट्ठे कि लेते हो ना, सो देयर इज डिप्लोमा सम. कर हाँ डिप्लोमा अगर हम साइन में मतलब एनरोल कर ले डिप्लोमा के लिए, देन इन बिटवीन इफ वी थिंक देन वी कैन अपग्रेड फॉर पीजी और वी हैव टू गो फॉर पीजी ओनली लाइक. You can upgrade. We have this option also. You can upgrade yourself. तो मतलब जो हमने 8,000 भरी है, सॉरी 7,000 भरी है, 7,000 एंड प्लस द अदर, और जो पीजी का है वो अलग से होगा और फिर ये अलग से. वो आपको ना आपके एडमिन वाले बेटर बता पाएंगे. हाँ वही. एडमिन रिलेटेड Okay, क्वेश्चन, fine. राइट. एनी मोर क्वेश्चंस एकेडमिक? ओके. सो नैना अग्रवाल, नैना आपका क्वेश्चन है और
कुछ पूछना चाहते हो? ओके, यस। डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और मास्टर और पीएचडी सब अलग अलग है, मतलब कितने सारे कोर्स है? जी जी जी, सब अलग अलग है। मतलब इसमें वो भी है, मास्टर भी और वो भी है? हाँ हाँ। ओके। और ये करने के बाद वर्ल्ड में और नहीं है ना टैरो? इसके बाद तो खत्म ना, आप रिसर्च के लेवल तक पहुंच गए, आपने अपना रिसर्च ही कर लिया तो अब क्या सीखोगे? उसके बाद कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग ऐसे नॉर्मल भी करते हैं तो बोलते हैं एडवांस है, एडवांस के बाद कुछ नहीं है, जैसे नहीं आप नहीं लोग नहीं, देखो मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। देखो, हर एक मोडालिटी क्या होता है, एक एक ओशन है हर एक मोडालिटी, है ना? तो अब हमने इसको ना ब्रेक किया हुआ है। ब्रेक कैसे किया हुआ है? टारो के अंदर आपको 2 लेवल मिलते हैं, यानी एक आपका फाउंडेशन कोर्स इसको बोल सकते हो, बट दिस इज मोर देन अ फाउंडेशन। ठीक है, इसके बाद भी आप टैरो रीडिंग तो के करने लायक हो जाते हो। लेकिन जब हम मास्टर्स में जाते हैं, मास्टर्स में क्या होता है, आप और ज्यादा डिटेल में घुस जाते हो, आप उस इमेज की भी डिटेल में घुस जाते हो, आप मेडिटेटिव टेक्निक्स टारो के साथ कैसे करने हैं वो बेटर सीख जाते हो, एफर्मेशंस विद टारो कार्ड्स आप सीख जाते हो, रेमेडीज विद टारो कार्ड सीख जाते हो, न्यूमरोलॉजिकल कनेक्शन सीख जाते हो, और स्पेसिफिक हेल्थ रीडिंग कार्ड के साथ कैसे, जैसे यहाँ पे हम करेंगे जर्नल रीडिंग करेंगे, यहाँ पे भी हम करेंगे किसी को हेल्थ के क्वेश्चन कैसे करना है, पर स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आपको थोड़ा आपका नॉलेज बड़ा होना चाहिए ना, है ना? तभी हम किसी को हेल्थ रीडिंग्स दे सकते हैं, तो वहां पे और रिफाइन होती जाती हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि ये कार्ड ऐसा दिखता है, तो ये ऐसा क्यों दिखता है ये कार्ड, तो वो कुछ जो डीपर क्वेश्चंस है वो आपको मास्टर्स में आंसर हो जाते हैं, है ना? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देती हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा ये कार्ड है हमारा जो फूल का कार्ड है, दैट इज यूरेनस, पहला कार्ड ही उठा लेते हैं ना, फूल का कार्ड है वो, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूरेनस का कार्ड है। ठीक है, सो आप इसकी इमेजरी अब आप अंडरस्टैंड करोगे, अच्छा यूरेनस का कार्ड है इसीलिए इसकी इमेज इस तरीके से दिखाई गई है, इसीलिए इसकी थीम ऐसे दिखाई गई है। लेकिन और क्या यूरेनस के साथ और क्या आता है? ठीक है, तो वो सारी चीजें आप वहां पे सीखोगे। फिर हम जब इसकी बात करते हैं, 2 ऑफ वांड्स की बात करते हैं, है ना, सो इट इज मार्स इन एरीज का कार्ड, वेरी हाई पावर इनिशिएटर्स, है ना? तो ये सारी सारी चीजें फिर आप मास्टर्स में सीखते हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। आप लोग बोल रहे हैं कि वीक में 2 क्लासेस दोगे, तो आपका 8 क्लासेस हुआ मंथ में, हाँ और करेक्ट। 16 क्लासेस हुआ 2 मंथ्स में। 2 मंथ्स का ही आप लोग प्रैक्टिकल दोगे? नहीं, 2 मंथ्स का प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल की हमारी 2 क्लासेस होती हैं, जिसमें हम आपका फॉर एग्जांपल आप जैसे अभी इतने स्टूडेंट्स हमारे बैठे हैं, तो आपस में मैं पेयर अप करवा देती हूँ, तो वहां पे आपका रोल प्ले होगा एज अ टैरो रीडर एंड द अदर वन विल आस्क यू क्वेश्चन, तो वो लाइव प्रैक्टिकल चलता है। ठीक है, थैंक यू। यस वृंदा। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, नहीं कर पा रहे, देखो। हाँ हाँ डन। मैम एक्चुअली आई जस्ट चेक्ड लाइक मेरे पास एक पीडीएफ है जो आपके कोर्सेज का आता है विच माय कोऑर्डिनेटर प्रोवाइडेड मी, तो उसमें अभी मेरे को ये 4 लेवल्स पता है, उसमें दिखा है लाइक डिप्लोमा, देन पीजी डिप्लोमा, मास्टर्स ऐसे करके है, मतलब मास्टर्स एंड देन मे बी पीएचडी समथिंग। सो ये 4 लेवल्स हैं। तो मैम मेरे को अगर समझना हो कि विच level I am on, how should I take the decision of it? Because मैं beginner हूँ, मतलब I do have a card deck with me. I have taken like just an introduction workshop वगैरह, मैंने कहीं से कोर्स नहीं किया है. I've just taken a workshop to know about it. I don't really मतलब I don't have that kind of practice कि मैं cards को देख के बता दूँ कि okay, you know, from the imagery or something like that. How it what is it like meaning it is for you. So I have to take the help of like internet or maybe sometimes AI that you know what these cards mean and everything. So it's like if I am on the beginner stage, which course should I involve like मतलब enroll in my this one है जिसका जो वेबिनार है पीजी डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा बट मैम वो जो कोर्स की अलग अलग वो दी होती है ना, लाइक द मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन इन द पीडीएफ दैट वी हैव गिवन बाय द कोऑर्डिनेटर, उसमें फर्स्ट 6 मॉड्यूल्स में जो डिप्लोमा में उसमें ऐसे लिखा हुआ है दैट यू नो मे बी यू आल्सो शोड दैट अभी वो स्लाइड कि लाइक क्रिस्टल्स हैं एंड देन देयर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द कार्ड्स एंड एवरीथिंग। सो जो आपने बाकी का दिखाया मॉड्यूल 7 टू मॉड्यूल 12 इन पीजी डिप्लोमा, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था दैट यू विल बी यू नो एक्सप्लेनिंग अस the you know each and every card or maybe like हर एक कार्ड का मीनिंग।
तो ये मतलब हमें पीजी डिप्लोमा में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? आई मीन थोड़ा देखो आपको कंफ्यूज। सारी एक्सप्लेनेशन, नहीं आपको टैरो की, बिकॉज ये हमारा जो कोर्स है ना मेन है ही टैरो का। तो जब मैंने आपको इनिशियल वो दिखाया था ना, जो पहले 6 मॉड्यूल्स में, हम उसमें कार्ड को डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज हमारा मेजर टाइम उसी में चला जाता है, बिकॉज देर आर 78 कार्ड्स टू लर्न। सो आपको इन डेप्थ वो सारे कार्ड्स वहां पे बताए जाते हैं। उसके बाद अपनी रीडिंग्स को कैसे और ऊपर करना है, एंड हाउ टू सपोर्ट योर सेल्फ एज अ टैरो रीडर ऑल्सो। अदरवाइज तो वो आगे की मोडालिटीज में हम सीखते हैं। सो इफ लाइक आई एम अ कंप्लीट बिगिनर, तो मुझे डिप्लोमा से ही स्टार्ट करना चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट जंपिंग इनटू डिप्लोमा? अगर आप पीजी डिप्लोमा करते हो ना, आपका डिप्लोमा से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, वो डिप्लोमा से ही स्टार्ट होता है? हाँ, करेक्ट। Okay, got it. So you are saying that in PG diploma we have the modules from diploma also? Yes, you have 12 modules, है ना, वही मैंने बताया। You get Okay. 12 modules in total. Thank you. I was just confused, so I was like, I'll ask. ठीक है, नहीं, you will get all 12 modules. Scratch से start होगा, right? Yes, Naina? Okay, another 10 minutes. Where is Naina? Naina, are you able to unmute yourself? Where are you? Okay. So, Dipti, do you want to ask something else? यस मैम, यस मैम, ये जो हम कर रहे हैं फीस, ये वन टाइम ही देनी है कि ये जब आप मॉड्यूल और करवाओगे तो और भी फीस भरनी पड़ेगी? I think we have 2 options available. आपका installments में है 2 installment and in one go also available. So your representative will be able to answer this to you. नहीं मैम, मैं ये नहीं पूछू, मैं ये पूछू, मुझे किसी ने ये बोला है कि जब आप फीस भर देते हो एक बार, तो ये वाली जो यूनिवर्सिटी आपसे बार बार पैसे भरवाती है। तो मेरे को जो फीस बताइए वो इंस्टॉलमेंट में 13,000 है और वैसे वन टाइम में 12,000 है पीजी डिप्लोमा की। नहीं। See, there are so many जिनकी खुद की यूनिवर्सिटी अभी नहीं चल रही होगी, तो वो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मैथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव स्टूडेंट्स, कितने तो पीएचडी के स्टूडेंट्स पास आउट होके निकल चुके हैं। मैं एक ही बार भर पाऊंगी, दोबारा इतने। Let me answer this. Excuse me. Ma'am, you can better like connect with your relationship manager on such questions, ma'am. Kindly ask only the academic questions to the faculty, please. Yeah. Thank you. Okay. अच्छा। Yes, ma'am. Next question, please. Yes. Juhi, do you have any other question? Juhi, do you have more questions? You can unmute yourself, please. Okay. Or we are done? मैम आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, मेरे को अभी सुनाई दे रहा है, बोलो। मैम ये बताया गया था कि डिप्लोमा है जो बेसिक कोर्स है, इसका 7,000 फीस होगा, 6 months एंड 1.5 month आपका ऑनलाइन क्लासेस होगा। तो व्हाट डज इट मीन? 6 months इज व्हाट? 6 months पूरा चलेगा ना, या 1.5 month की ऑनलाइन क्लासेस होगी, बाकी 6 months हमें से प्रैक्टिकल करवाया जाएगा? देखिए, आपका सब कुछ जब आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं, 4 month की क्लासेस मैं लूंगी आपकी। उसके बाद आपको मॉड्यूल्स में तो मिलेंगे, है ना। सो वो सेल्फ स्टडी में आप टाइम स्पेंड करेंगे। यू विल गो इन डेप्थ, आप मॉड्यूल्स भी रीड करेंगे सो दैट यू आर एबल टू टेक योर एग्जाम। ओके, तो मैम जो डिप्लोमा में पढ़ाया जाएगा वो पीजी डिप्लोमा में भी आएगा, तो हम पीजी में अपडेट कर पाएंगे ना अपने आप को? अगर हमें डिप्लोमा हो गया कि नहीं आता है तो हम करेंगे, वापस से एनरोल करना पड़ेगा हमको अपने आप को? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ जो भी। लाइक मैंने अभी डिप्लोमा के लिए ही सोचा है, बिकॉज आई एम द बिगनर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे किसी ने बोला था कि जब हम टैरो रीडिंग करते हैं आपको न्यूमरोलॉजी भी आना चाहिए, तभी आप टैरो रीडिंग कर पाओगे। तो मैंने डिप्लोमा का No, this is not right. This is not right. अभी हम करेंगे once you will enroll, आप देखेंगे बिना न्यूमरोलॉजी के सपोर्ट के ही हम कर रहे हैं। ओके, तो मैम ये जो ड्यूरेशन है 6 months का, 1.5 month जो टाइम है हमारे, 4 month आप लेंगी क्लासेस, एंड जो 1.5 month हमारा होगा वो हमारे को आप प्रैक्टिकल या व्हाटएवर जो भी आप कराएंगे। हाँ, because see, you will get your question paper. आप क्वेश्चन पेपर का आंसर तभी दे पाओगे once you have read the modules. ओके, तो मैम डिप्लोमा में कितने मॉड्यूल्स होंगे? 6 modules. 6 modules इंक्लूडिंग इसमें ये मेडिटेशन और सब नहीं आएगा, राइट? बेसिक आएगा, डिटेल वाला नहीं आएगा। ओके, तो फिर डिटेल के लिए हम उसको अपडेट कर सकते हैं आफ्टर 6 month के, वापस से एनरोल कराना पड़ेगा या इसी में हमें वापस?
आप कर सकते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं once you see that टीचिंग स्टाइल फिट्स इन, आपको समझ में आ रहा है, आप आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। बट इफ यू आस्क मी तो इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक वन एडमिशन और आप कंटिन्यूटी में चलते रहो, ओके मैम, ओके राइट? फाइन मैम। It is your call. So I think we are done with all the questions. No more questions left. PS1, we have one question. अच्छा, hand down हो गया, okay, by mistake. So और तो किसी का कोई question नहीं है? We have already answered all the questions. So we'll close our session now. Thank you very much everyone for being a part of this webinar. And I hope to see you all in the class.